भंडारा शहर के प्रभाग क्रमांक 10 में प्रत्याशी राजकुमार व्यास और महिला प्रत्याशी प्रीति ब्राह्मणकर और नगर अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी मधुरा मदनकर के लिए विधायक डॉक्टर परिणय फुकेल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार नगर परिषद में आती है तो हम 3 महीनों में ही विकास कार्य करेंगे और उसके लिए हर एक प्रभाग से जनता ने हमें अच्छे कार्य के लिए हर प्रभाग से प्रत्याशी चुने हैं। जैसे प्रभाग क्रमांक 10 में राजू व्यास के नगर सेवक कार्यालय में विकास कार्य जोरों शोरों से हुआ और भाजपा के प्रत्याशी रूप में फिर नगर की सेवा में इन्हें और महिला प्रत्याशी को वोट दे के विजयी बनाए। ये संपूर्ण भंडारा शहर में रहेगा। पट्टे वाटप करने का काम संपूर्ण महाराष्ट्र में करने का बावनकुळे साहब ने जीआर निकाला हुआ है। भंडारा शहर में अगले 1 साल में 100% लोगों को पट्टा भी मिलेगा और जिनके पक्के घर है, जिनके घर पहले से बने हुए, उन सबको आखिर पत्रिका भी मिलेंगी। ये काम बावनकुळे साहब अगले 1 साल में करने वाला है, ऐसा वचन बावनकुळे साहब ने दिया हुआ है और संपूर्ण महाराष्ट्र में होने वाला है। 100% राजू भैया व्यास ने जिस प्रकार से इस वार्ड में विकास किया, उनको साथ देने के लिए हमारी प्रीतिताई ब्राह्मणकर भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के ये वार्ड में काम करने वाले और ये वार्ड को हम भंडारा शहर का नंबर 1 का वार्ड करेंगे। आप तीनों को हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार को चुन के दिए तो हम ये वार्ड का चेहरा मोहरा बदल लेंगे। देखिए, अश्विनी मेरी बहन है, मुझे उसमें कोई मेरा दुमत नहीं है और अश्विनी ताई के बारे में मेरे को कोई रोष भी नहीं है। अश्विनी ताई के बारे में मैं एक शब्द भी कभी बोलता नहीं हूँ। पर जिस प्रकार से नगर परिषद में पिछले 4 साल से भ्रष्टाचार में बोंडेकर जी का कुछ हाथ है ऐसा मुझे पता चला, उस दिन से मैं उन पर टीका कर रहा हूँ। मैं तो नगर परिषद के ऊपर आरोप कर रहा था, मैं तो नगर परिषद के 200 कोटी का भ्रष्टाचार की तकरार फडणवीस साहब को किए थे। उसके बाद मुझ पे टीका टिप्पणी करने का काम बोंडेकर जी ने किया और मुझे तब पता चला कि बटन का दबती और पेट किसका दुखता है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बात लोगों को बताने की जरूरत है। भंडारा नगर परिषद में पिछले 4 साल में मुझे लगता था कि 200 करोड़ का हुआ है, पर कल शिंदे साहब के भाषण के बाद मुझे पता चला कि 3000 कोटी का भ्रष्टाचार ये नगर परिषद में हुआ। वो खुलासे तो अभी हो गए। पर्यटन का उनने रद्द कर लिया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो काम रद्द कर दिया है। वो काम नहीं करना करके बताया, ब्लू लाइन के अंतर्गत कोई भी विकास काम नहीं हो सकता, वो रद्द कर दिया है। तो 50 करोड़ रुपए तो यही डूब गए नगर परिषद के। दूसरा, वो जो फंड जो 28 कोटी का लोन नेशनल बैंक से जो लिया हुआ है, वो फंड का पेमेंट किसको भुगतान गया है तो इनके ही बेटे के नाम के कंपनी को गया हुआ है। और इसी प्रकार से कल जब शिंदे साहब ने बोला कि रास्ता विकास के लिए मैं 3000 कोटी रुपए दिया, तो 3000 कोटी रुपए के तो रास्ते या विकास हुआ नहीं है, तो निश्चित ही ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनका पूरा भ्रष्टाचार की पोल खोल करना, लोगों के जनता के पाई पैसे का हिसाब लेना और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल में डालने का काम हम अगले 3 महीने में करने वाले। NBC न्यूज भंडारा से सुरेंद्र चिंदालोरे की रिपोर्ट।